चौथे टेस्ट के लिए भारतीय टीम की नई स्क्वाड आई सामने। राहुल और बुमराह को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। तो गुरु, जैसा कि आप सभी क्रिकेट प्रशंसक जानते हैं कि जो 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही है, उसके 3 मुकाबले समाप्त हो गए और इन 3 मुकाबलों में भारतीय टीम ने 2-1 की बढ़त बना रखी। अगर हम तीसरे मुकाबले की बात करें, वहां पर स्क्वाड पर नजर डालें तो भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी थी वो काफी कमजोर नजर आ रही थी, क्योंकि वहां राहुल नहीं थे, कोहली नहीं थे, अय्यर आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, जिसके कारण उनको बाहर निकाल दिया गया था। तो भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी थी, वहां पर 2 ऐसे बल्लेबाज थे, खिलाड़ी थी जो पदार्पण कर रहे थे और एक ऐसा खिलाड़ी था जो मात्र अपना दूसरा टेस्ट मुकाबला खेल रहा था, जिसको देखते हुए बीसीसीआई अब चौथे टेस्ट मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी मजबूत करने का सोच रहा है और नए खिलाड़ी को, अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ी को इस स्क्वाड में वो जोड़ने वाले हैं। और अगर गेंदबाजी विभाग की बात करें तो काफी मजबूत, काफी सुदृढ़ नजर आई तीसरे टेस्ट मुकाबले में। वहां पर अश्विन, जडेजा और कुलदीप के रूप में बेहतरीन 3 स्पिनर नजर आए, तो वहीं तेज गेंदबाजी में भी दमखम नजर आया। बुमराह के अगर बात करें उनके अलावा, तो मोहम्मद सिराज ने भी अपना जलवा बिखेरा, जिस कारण से उनके प्रदर्शन को देखकर बीसीसीआई काफी प्रभावित हो उठा है और चौथे मुकाबले में वो अपने सबसे बड़े और दिग्गज गेंदबाज को लेकर बड़ा फैसला करने वाला है। और अपने इस रिपोर्ट में हम उन्हीं सब फैसलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये देखने वाले हैं कि रिपोर्ट्स के अनुसार चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड क्या होने वाली है। ये जो स्क्वाड हम आपको बताएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्टेड स्क्वाड है। जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं उसके हिसाब से ये स्क्वाड बनाया गया है। ये बीसीसीआई का ऑफिशियल स्क्वाड नहीं है, ये बात आप गौर करिएगा। तो आइए, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार जो बातें छनकर बाहर आ रही हैं उसके हिसाब से स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं और समझ लेते हैं कि खिलाड़ी वापसी करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं और उन रिपोर्ट्सों में सच्चाई कितनी है, इस पर भी हम गौर फरमाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से एक ही बात का अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो, ये रिपोर्ट्स पसंद आती हो, तो भैया लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि ये बदलाव भारतीय टीम के स्क्वाड में चौथे टेस्ट में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, यानी कि ये बदलाव उचित हैं या अनुचित हैं। आप अपने हिसाब से अपना राय जरूर साझा करिएगा। तो ये आपके स्क्रीन पर स्क्वाड आ चुका है। आपको भी पता है कि केएल राहुल तीसरा टेस्ट मुकाबला नहीं खेले थे, उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल को इस टीम में शामिल किया गया था उनके रणजी ट्रॉफी के प्रदर्शन को देखकर। तो अब जो रिपोर्ट्स आई हैं, या फिर हम बीसीसीआई के तीसरे टेस्ट मुकाबले के ऑफिशियल स्टेटमेंट पर गौर फरमाए, तो उन्होंने साफ वहीं पर जाहिर किया था कि तीसरा टेस्ट मुकाबला खेलने के लिए राहुल फिट नहीं है। वो 90% फिट हो चुके हैं, 10% अनफिट हैं, जिस कारण से बीसीसीआई उनके ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता और चौथे और 5वें मुकाबले के लिए राहुल पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। ये पूरी तरीके से मेडिकल टीम का मतलब भरोसा है कि वो फिट हो जाएंगे, वो खेलने के लिए अवेलेबल रहेंगे, जिस कारण से ये रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं कि भैया राहुल स्क्वाड में जुड़ने वाले हैं और प्लेइंग 11 में भी वो शामिल होने वाले हैं। यानी कि वो जो भारतीय टीम के जो प्लेइंग 11 था उसमें अनुभवहीनता नजर आ रही थी। पाटीदार, सरफराज, उसके बाद ध्रुव जोरेल, ये जो बल्लेबाज थे या तो पदार्पण कर रहे थे या तो फिर अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे थे। अब राहुल के आने से भैया टीम मजबूत हो जाएगी और बीसीसीआई ने तीसरे टेस्ट मुकाबले में ही ये कंफर्म कर दिया था राहुल चौथा मुकाबला खेलेंगे। यानी कि अब उसमें कोई भी मतलब इफ्स एंड बट नहीं है कि ये फिटनेस टेस्ट पास करेंगे तो खेलेंगे, नहीं। तीसरे में ही ये क्लियर हो गया था, राहुल 90% फिट हैं और चौथे के लिए वो उपलब्ध होने वाले। वहीं देवदत्त पडिक्कल की बात करें तो कोई अभी तक इनके ऊपर ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि वो बाहर हो गए हैं, रिलीज कर दिए गए हैं, जिस वजह से हम ये मानकर चल रहे हैं कि पडिक्कल को ड्रेसिंग रूम का माहौल दिया जाएगा, उनको वहां के माहौल से अवगत कराया जाए कि भैया ऐसे रहता है अंतरराष्ट्रीय माहौल। राहुल द्रविड़ की थोड़ा सा टिप्स और उनको बातें भी सुनने को मिलेंगी बड़े बड़े खिलाड़ियों की, रोहित शर्मा की, तो ये इनके लिए फायदेमंद सौदा है, जिस वजह से ये स्क्वाड में बने रहेंगे। वहीं अगर बात करें दूसरे बड़े न्यूज की, तो जसप्रीत बुमराह को लेकर आ रही है। ये माना जा रहा है कि चौथे टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह को रेस्ट मिलना लगभग तय है।
हालांकि उनकी जगह कोई भी तेज गेंदबाज स्क्वाड में नहीं जुड़ने वाला है। जो अवेलेबल तेज गेंदबाज हैं उन्हीं में से गेंदबाज प्लेइंग 11 में शामिल होगा रांची टेस्ट में, जो कि 23 फरवरी से खेला जाने वाला है। यानी कि आकाशदीप, मुकेश कुमार में से कोई एक ऐसा गेंदबाज होगा जो कि सिराज का चौथे टेस्ट मुकाबले में साथ दे सकता है, अगर जसप्रीत बुमराह रेस्टेड हुए, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट मिला तो। क्योंकि जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट होना जरूरी है। काफी लंबे समय से वो भारतीय टीम को सर्व कर रहे हैं, लगातार मुकाबले खेल रहे हैं, चोट के बाद अभी बहुत आराम नहीं लिया हुआ है जब से उन्होंने वापसी की है इंटरनेशनल मुकाबलों में। तो जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट होना आवश्यक है। वो हमारे देश के अनमोल रत्न है। जब कोई भी गेंदबाज इफेक्टिव नहीं होता है भारतीय पिचों पे, तो बुमराह विकेट निकाल कर देते हैं। और सबसे खास बात और बड़ी बात कि जब अश्विन ने छोड़ा था तीसरा टेस्ट मुकाबला बीच में ही, तो बुमराह ने एक्सटेंडेड स्पेल दिया था, एक्सटेंडेड एफर्ट दिया था, जिस वजह से अब भारतीय टीम इस श्रृंखला में 2-1 से आगे है। तो एक रिस्क कप्तान रोहित शर्मा ले सकते हैं अपने प्रीमियम तेज गेंदबाज को रेस्ट देकर। तो जसप्रीत बुमराह का यहां पर रेस्ट बनता है। तो ये जो स्क्वाड है उसमें से मुकेश या आकाशदीप खेलेंगे प्लेइंग 11 में, जिसमें से मुकेश के खेलने की अनुमान, मुकेश के खेलने का जो प्रेडिक्शन है, मतलब अनुमान है कि बहुत ज्यादा है कि मुकेश कुमार मोहम्मद सिराज के साथ प्लेइंग 11 में रांची टेस्ट में उतरने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी भारतीय टीम की स्क्वाड प्रेडिक्टेड है। बुमराह भी प्रेडिक्टेड है कि खेलेंगे, राहुल भी अभी प्रेडिक्टेड हैं। बीसीसीआई के ऑफिशियल स्टेटमेंट पे हम जा रहे हैं कि जो तीसरे टेस्ट में उन्होंने जारी किया था उस पर हम जा रहे हैं कि वो खेलेंगे ही खेलेंगे। वहीं बुमराह पे अभी संशय बरकरार है। अभी ये बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल स्क्वाड नहीं है, इस बात पर आप गौर फरमाइएगा। लेकिन लगभग ये स्क्वाड रहने वाली है, ये भी तय है। तो ये रोहित, यशस्वी, शुभमन गिल, राहुल पाटीदार, सरफराज, ध्रुव जोरेल, केएस भरत, देवदत्त पडिक्कल, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, सुंदर, कुलदीप यादव, सिराज, मुकेश कुमार, आकाशदीप, ये चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड होने वाली है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।